नमस्कार। मैं ब्रजकिशोर तिवारी एक बार फिर आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके हाजिर हूं। इस समय सर्वाधिक चर्चा अगर किसी बात की हो रही है देश में तो वो है महंगाई। और महंगाई के पीछे मूल जड़ के रूप में पेट्रोल और डीजल को देखा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय पेट्रोल और डीजल हमारे देश में बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारें उसी से रेवेन्यू इकट्ठी कर रही हैं। पर मैं यहां आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में अगर 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 17-18 राज्यों में है। बाकी की जो शेष राज्य हैं वो इस महंगाई का पूरा ठीकरा भाजपा शासित केंद्र और राज्यों पर फोड़ रहे हैं। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअल पेट्रोल की राजनीति में किसको ज्यादा फायदा है। चलिए उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि इस समय विदेश से हमारे देश में 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल आ रहा है। उस पर केंद्र सरकार 40 रुपए ही टैक्स लगा देती है, तो हो गया 80। और जो राज्य सरकारें हैं वो 30 रुपए और टैक्स लगा देती हैं, तो पेट्रोल हो गया 110 रुपए लीटर, जो 40 रुपए खरीदा गया। अब देखिए 30 रुपए टैक्स लगाने वाली जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करती हैं, बैलगाड़ियों पर चलते हैं ये बोल के कि वो बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे, कम क्यों नहीं कर रहे। चलिए आज आपको केंद्र की नीति बताता हूं। 40 रुपए के पेट्रोल पर केंद्र शासन 40 रुपए टैक्स लगाती है, राज्य सरकारें उस पर 30 रुपए लगाती हैं। इस तरीके से 110 रुपए हो जाता है। पर शायद आपको मालूम नहीं है कि एक माह बाद केंद्र सरकार ने जो 40 रुपए टैक्स के रूप में आम जनता से पेट्रोल पर लिए हैं, उनमें से 42% माने तकरीबन 17 से 18 रुपए उसे स्टेट गवर्नमेंट को पुनः वापस करना पड़ते हैं। इस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 30 प्लस 17 माने 47 रुपए 1 लीटर पर लेती है, जबकि केंद्र के 40 रुपए में से 17 रुपए चले गए तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 23 रुपए बचे। अब आप समझ सकते हैं कि केंद्र ज्यादा फायदे में है या राज्य सरकार। इसके बावजूद जब भी राज्य सरकार पर कोई भी आपदा आती है तो वो केंद्र से पैसे मांगती है और केंद्र उसको देता है। ये सारा मैनेजमेंट केंद्र मात्र 23% से करता है और राज्य सरकारें पेट्रोल पर 43% लेती हैं, जिसमें वो 1 पैसा कम करने को तैयार नहीं है। वो जो 23 रुपए बचे हैं जिससे केंद्र सरकार देश को सारे डेवलपमेंट दे रही है, हर जगह अपना पैसा लगा रही है, उस पर भी राज्य सरकारों की नियत होती है। अब एक बड़ी मजेदार बात आपको बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें नहीं हैं वहां की सारी सरकारें मोदी को कोस रहे हैं, जबकि वो पेट्रोल पर सर्वाधिक टैक्स अपने राज्यों में इकट्ठा कर रहे हैं। और कहा जाए तो राज्य सरकारें जितना टैक्स ले रही हैं अगर उसमें से थोड़ा भी कम कर दें तो पेट्रोल के दाम एक स्थिर लेवल पे आ सकते हैं, पर वो अपने खजाने से 1 रुपए कम करने को तैयार नहीं है। 40 रुपए जो केंद्र के पास है उसमें से 17-18 रुपए वो वापस भी ले लेती है, अपने 30 तो वो रखे ही है। अब जो 23 रुपए केंद्र के पास बचा जिससे वो पूरे देश की इकोनॉमी को चला रही है, उस पर आवाज उठाते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये जीएसटी और पेट्रोल के ऊपर लगने वाले टैक्स के बारे में आज समझ में आ गया होगा। और जो ये रुदाली क्रंदन करते हैं विपक्ष के नेता, इनकी चाल भी समझ में आ गई होगी। हमारा दुर्भाग्य यह है कि केंद्र इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देता और सारी सच्चाई आम जनता के सामने नहीं रखता कि राज्य सरकारें केंद्र से ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। यही फेल्यूर बीजेपी की थी और है।
क्योंकि अधिकतम समय भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष में बैठे। पहली बार मोदी के कारण वो सत्ता में आए, पर उनकी जो मानसिकता है ना विपक्ष वाली, अब केंद्र में आके वो कैसे जवाब दें, वो तो सुधर नहीं सकती। अन्यथा इन्हें सामने आके जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पेट्रोल में जो कमाई है उसकी बंदरबाट कैसे होती है, ये हमारे प्रधानमंत्री और उनके नेतागण भी आम जनता को समझा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि 40 रुपए के पेट्रोल पर कितना स्टेट गवर्नमेंट लेती है और कितना केंद्र। नमस्कार।